कक्षा 10वीं पहल 2 संस्कृत विषय के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें जो है उचित विकल्प को चित्वा लिखत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर देख लेते हैं। तो पहला है गोपाला सर्वदा सत्य वदति इत्यस्मिन् वाक्यम भवेत् स्मृति। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, सर्वदा आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है वायुनाम शोधका भवति। तो इसमें आ जाएगा क आ जाएगा, वृक्षा आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है अधोलिखितेषु शिशु शब्दस्य तृतीया विभक्ति अस्ति। तो इसका आंसर आ जाएगा ख आ जाएगा, शिशुभ्याम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शिशु जो है उसका क्या होता है? तृतीय विभक्ति में शिशुभ्याम होता है। इसके बाद है निशांते पिबेत। तो निशांते पिबेत मतलब क्या पीता है, इसे पूछ रहा है। तो पयः लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग आ जाएगा, पयः आ जाएगा। फिर पांचवा है कृतवती पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पे कृतवती में जो प्रत्यय है, ठीक है, वो कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे आपको लेना है कत्वतु लेना है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है आपको? ख लेना है। इसके बाद ब देखते हैं रिक्त स्थानानि पुर्यात लिखा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, पांचों प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, पांचों के पांचों प्रश्न बनाने के लिए लिखा है और इन पांचों प्रश्नों में आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे पांचों को खाली स्थान भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो खाली स्थान सोमवार भविष्यति। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो स्वः आ जाएगा। ठीक है, स्वः सोमवारस्य सोमवारः भविष्यति। ठीक है, इसके बाद देखो मनसो खाली स्थान दमः लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 में, तो एक तो आ चुका है। ठीक है, बचा क्या है? बाकी 4 बचा है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? दमनम लेना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे दूसरा में दमनम आ जाएगा। तीसरा है विद्वस् तृतीया एक वचने खाली स्थान भवति। अब यहाँ पे फिर से हमें वही ऑप्शन देखना है। 2 तो आ चुका है, 2 हमने ले लिया है। तो बाकी जो 3 बचा है उसमें से छांटना है हमें। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा विदुषा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीसरा में ये वाला आंसर लेना है। इसके बाद चौथा है नारायणपुरे खाली स्थान आश्रमा स्थापिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? तो आपको पता होगा नारायणपुरे रामकृष्ण मिशन, इसका मैंने असाइनमेंट भी कराया था। तो ये आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें चौथा में। पांचवा है खाली स्थान तू भाषया आधार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो बचा है उसको हमें लेना है। तो यहाँ पे क्या बचा है? व्याकरणम बचा है। तो आपको क्या लेना है? व्याकरणम लेना है। ठीक है, ये हो गया, पांचों का पांचों बन गया आपका। अब चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखितयोः शब्दयोः संधि विच्छेद कृत्वा नामः लिखत। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें सभी का क्या बनाना है? संधि बनाना है। तो दिगंबर। ठीक है, दिगंबर। तो दिगंबर का आप संधि बनाओगे तो क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे दिक धन अंबरः लिखा हुआ है, तो यही लिखना है आपको, दिक धन अंबरः। इसके बाद दूसरा क्या है? कश्चित है। तो कश्चित का कैसे लिखोगे? तो कश्चित का अगर आप संधि विच्छेद बनाओगे तो कह धन चित लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? कह धन चित। इसके बाद है मनोहरः। ठीक है, मनोहरः लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे? मनः धन हरा लिखो। क्या लिखोगे? मनः धन हरा। ये जो प्रश्न है, ठीक है, आपके सिलेबस पैटर्न से काट दिए गए। तो ये सन वाइज आया है प्रश्न, इसलिए इसे लिया गया है। तो आप लोग जब भी तैयारी करोगे तो जो सन में प्रश्न है उसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में भले हटा दिया है लेकिन सन वाइज प्रश्नों को वो लोग उठाते बहुत हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो आप लोग सन वाइज प्रश्नों को बिल्कुल मत छोड़ना। तैयारी के समय आपको सन वाइज प्रश्नों को लेना है। तो 18, 19, 20 के सन को लेना, और जो मैं टॉपिक बताऊँ उसको तो आप बिल्कुल देख लेना, क्योंकि वो सब के सब IMP है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद आते हैं चौथा है अधोलिखितानाम समस्त पादानाम समास विग्रह कृत्वा नामनी लिखत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये समास विग्रह करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे निर्जलम के क्या होता है? तो निर्जलम का होता है बिना जन्म। ठीक है, बिना जन होता है, ऐसे में देखो बिना जन्म, तो बिना जन्म लिखना है इसका। ठीक है, इसका मिल गया। दूसरा कृष्ण सर्पः लिखा है, इसका मतलब क्या है? कृष्ण मतलब काला होता है, तो काला सर्पः लिखेगा। क्या होगा? काला सर्पः आएगा इसका। इसके बाद देखते हैं त्रिभुवन का क्या होगा? त्रिभुवन का होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः होगा। ठीक है, क्या होगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। तो मैं अभी आपको 4 तक के प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी का उत्तर मैं थोड़ी देर बाद में अपलोड कर दूंगा।